हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कोटला क्लासेस पर। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि 1M यानी 1 मिलियन कितना होता है, 1 बिलियन कितना होता है, 1K या फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब पे 1K या 1M ऐसा देखते होंगे तो ये कितना होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। फिर बहुत सी बार अपने सामने सिचुएशन आ जाती है कि तोला, जैसे सोने को अपन तोले में तोला बोलते हैं, 1 तोला 2 तोला ऐसे उसको तोलते हैं, उसको नापने की इकाई है। तो वो 1 तोला कितने ग्राम का होता है। सोना चांदी का भाव कैसे देखा जाता है, या सोना चांदी का भाव ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या कारण है, वो देखेंगे। और उसके बाद काफ़ी कुछ इस वीडियो में अपन इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और पढ़ूंगा कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है, बचत खाता है, तो बचत खाते पे कैसे ब्याज मिलता है। या मान लीजिए साहूकार का जो ब्याज होता है, जैसे अपन कहीं से इधर उधर से ब्याज लेके आते हैं, 1 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा, तो वो ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं, आसानी से चुटकियों में आप वो ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा ताकि उससे आपका नॉलेज बढ़े। देखिए, ध्यान दीजिए, आप सभी नॉलेज बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने कल वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो व्यक्ति अपना टाइम और अपना पैसा ज्ञान बढ़ाने पर इन्वेस्ट करेगा वो अपने जीवन में 100% सफल होगा। ज्ञान चाहे अपने से छोटे से मिले, चाहे अपने से बड़े से मिले, ज्ञान लेना चाहिए, उस ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहिए। तो फिर चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जैसा कि मैं भी आपको कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा 3 बातें पहले मैं आपको सिखाता हूं या बताता हूं, समझाता हूं। एक तो आपने देखा होगा 1K, 1M और 1B, ये आपने काफ़ी देखा होगा, सब जगह आप ये देखते होंगे। इनका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप फेसबुक पे भी लाइक्स देख रहे हैं तो 1K लाइक, 2K, 3K, ऐसे 2K लिखा हुआ जाता है या 3K लिखा हुआ जाता है। तो ये K का मतलब यहाँ पे क्या होता है मैं आपको यहाँ इस वीडियो में समझाऊंगा। देखिए, पहले थोड़ा सा पीछे चलूँगा, मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ एक बात कि जैसे आप सभी जानते हैं कि किलोमीटर जो होता है, KM यानी किलोमीटर, उस किलोमीटर में 1 किलोमीटर में यानी 1 किलोमीटर में आप सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होते हैं। आपको सभी को पता होगा, नहीं तो आपको मैं बताता हूँ कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये ग्रीक भाषा का शब्द है किलो। किलो जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, या यूँ कहें 1 किलोग्राम, kg। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, वही 1000 ग्राम होते हैं। ये जो किलो है, किलो वर्ड है, चाहे वो किलोमीटर में आए चाहे वो किलोग्राम में आए, जो किलो वर्ड है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। और किलो का मतलब होता है 3 जीरो। किलो का मतलब हो गया होता है, ध्यान दीजिए, 3 जीरो, इसलिए 1K लिखा जाता है। 1K का मतलब होता है 1 के पीछे आप 3 जीरो लगा दीजिए। अब समझ गए आप, K का मतलब किलो होता है, यानी K का मतलब होता है किलो, यानी 3 जीरो लगाने हैं आपको। जहाँ पे भी आपको K नज़र आ जाए उसके पीछे आपको 3 जीरो लगाने हैं। तो 1K का मतलब क्या हो गया, 1000। 2K का मतलब क्या हो गया, 2000। 3K का मतलब क्या हो गया, 3000। ऐसे तो ये होता है K का मतलब। K का मतलब होता है 3 जीरो लगाना है। अब बात करते हैं अपन मिलियन की। 1M मैंने मिलियन, M मतलब मिलियन। मिलियन में क्या करना है आपको, 3 जीरो तो आपने K लगा ही रखा है, 3 जीरो तो है ही, 3 जीरो अब आपको और लगाना है, 3 जीरो अब आपको और लगाना है। देखिए कितने हो गए ये, 10 लाख। तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख रुपए कहो, 10 लाख कुछ भी वस्तु कहो, 10 लाख लाइक्स कहो, 10 लाख सब्सक्राइबर कहो, 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। ये ध्यान दीजिए। इसके चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आपको बताता हूँ कि 1B का मतलब क्या होता है। देखिए, B का मतलब बिलियन होता है। B चाहे आप स्मॉल लेटर्स में लिखें, चाहे आप चाहें तो इसको आप कैपिटल लेटर्स में भी ऐसे B लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1B। जैसा मैंने भी आपको बताया, 1K का मतलब 1 के पीछे 3 जीरो लगाना है। 1M का मतलब होता है 3 जीरो तो पहले है ही, और आपको 3 जीरो और लगाने हैं तो 10 लाख हो गए। ऐसे याद रख सकते हैं आप, 3 जीरो आगे बढ़ते जाएंगे और कुछ नहीं है। और अब आप देखिए कि 1M का मतलब 6 जीरो टोटल है ही पहले, तो 6 जीरो में पहले लगा ही देता हूँ। ये 6 जीरो तो हो ही गए जो 1M के थे। अब 3 जीरो आपको और ऐड करने हैं, यानी 3 जीरो आपको ऐड करते जाने हैं, तो आगे से आगे संख्या बढ़ती जाएगी। तो अब ये कितने हो गए, देखिए कितने हो गए ये, 1 अरब, यानी 1 अरब मतलब 100 करोड़। 100 करोड़ के लगभग होता है 1 बिलियन। तो ध्यान दीजिए, 1 बिलियन कितना होता है, 100 करोड़ यानी 1 अरब। 1 मिलियन होता है 10 लाख, और 1K का मतलब होता है 1000। K इसलिए बोला जाता है कि किलो की वजह से K आता है, 1000 नहीं आता है, 1K आता है, 1T नहीं आता, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे हैं मेरी पूरी बात को कि 1B का मतलब क्या होता है। इस वीडियो को आप पीछे करके वापस देख लीजिए अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो थोड़ा फिर अपन अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए सोना चांदी है। सोना चांदी में आपने तोला शब्द सुना होगा, तोला, कि 1 तोला।
अब ध्यान से देखिए, मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा आपको कि 1 तोला बराबर कितना होता है। सोने में होता है, चांदी में नहीं होता है तोला। तोला जो नापने की इकाई है ना, सोने को नापने की इकाई है तोला। तो तोले में कितना ग्राम होता है, कितना ग्राम होता है तोले में? 1.66 ग्राम, यानी 11.66 ग्राम जो है सोना होता है 1 तोले में। ठीक है, ये एक्चुअल नाप तो यही है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो जौहरी की दुकानें होती हैं या जो सोने चांदी वाले होते हैं, ज्वेलरी वाले होते हैं, वो 1 तोला जो है वो 10 ग्राम के बराबर मानते हैं। यानी वो अपनी सुविधा के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, 1 तोले को 10 ग्राम मान रखा है। जैसे आप सोना लेने जाएंगे 1 तोला सोना, तो 10 ग्राम सोना ही आपको देंगे। तो 10 ग्राम वो उनके सुविधा के लिए उन्होंने 10 ग्राम रख रखा है। बाकी एक्चुअल नाप जो है वो 11.66 ग्राम होता है 1 तोले का मतलब। लेकिन सोना चांदी आप लेने जाते हैं, 1 तोला सोना लाएंगे तो आपको 10 ग्राम सोना मिलेगा, क्योंकि सोना चांदी वाले जो हैं उसको 10 ग्राम माप के ही चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाता है बैंक में। पहले तो बैंक में चलते हैं। बैंक है, फाइनेंस कंपनियाँ हैं, वो ब्याज कैसे कैलकुलेट करती है। तो देखिए, जैसे आपका सभी का बैंक में अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, बचत खाता होता है। बचत खाते पर बैंक कैसे ब्याज देता है वो ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपये जो है आपने 1 जुलाई को जमा करवाए, बैंक में गए आप और ध्यान समझिए 1 लाख रुपए आपने बैंक में जमा करवा दिए। अब ये 1 लाख रुपए जो है 1 जुलाई को आपने जमा करवाए और ये 1 लाख रुपए आपके बचत खाते में पड़े हुए हैं 5 जुलाई तक। 5 जुलाई तक पड़े हुए हैं, 5 दिन ही ये रहे। 1 लाख जो बैलेंस रहा वो 5 दिन रहा। उसके बाद आपने 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो उसके बाद 90,000 रुपये ही रह गए। यानी 10,000 रुपये आपने निकाल लिए, तो 5 जुलाई के बाद 90,000 रहेंगे। तो ध्यान से देखिए बैंक कैसे कैलकुलेट करता है। जैसे मान लीजिए बैंक आपको 4% जो है वार्षिक ब्याज देता है, मान लेते हैं वार्षिक ही ब्याज देता है बैंक, एनुअल ब्याज ही देता है। ध्यान दीजिए, जितनी भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट है, बैंक है, फाइनेंस कंपनियां, वो एनुअल ब्याज ही कैलकुलेट करती है, वार्षिक ही होता है। और जो साहूकारी वाला ब्याज होता है वो पर मंथ के हिसाब से चलता है। इसकी थोड़ी देर बाद मैं बताऊँगा साहूकारी वाला यानी जो रुपये सैकड़े वाला ब्याज होता है पर मंथ कैसे चलता है। तो ध्यान से देखिए, जैसे 4% आपको ब्याज मिलता है, तो 1 लाख रुपये आपके 1 जुलाई से 5 जुलाई तक रहे, तो कितने दिन आपके रहे? 1 लाख रुपये 5 दिन रहे। 5 दिन जो है 1 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में पड़े रहे। तो पहले आपको क्या करना है, जो 1 लाख रुपए आपने जमा कराया 1 तारीख को, उसका सिंपली ब्याज निकाल लेना है। 4% है तो 4/100 करना है, सभी जानते हैं आप। 4% मतलब 4/100। अब ये क्या होता है, वार्षिक होता है। जैसे मैंने आपको बताया बैंक है, फाइनेंस कंपनी, गवर्नमेंट, सब वार्षिक ही चलते हैं, है ना। सब वार्षिक ही ब्याज कैलकुलेट करते हैं। खाली मंथ वाला ब्याज कहाँ कैलकुलेट होता है? साहूकार में, यानी रुपये सैकड़ा में मंथ वाला चलता है। तो ध्यान दीजिए, 1 लाख का 4% आप निकालेंगे, कितना होता है? 4,000 रुपये। ऐसे इतने होता है, ध्यान से देखिए, 4,000 रुपये होंगे, है ना। 4,000 रुपये जो है ये वार्षिक, क्योंकि वार्षिक दर है, तो ये जो 4,000 रुपये ब्याज आया वो भी क्या आया? वार्षिक आया। ये ध्यान रखिएगा, कभी भूले नहीं, यानी पूरे साल का आया। अब आपको तो 5 दिन का निकालना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसमें 365 का भाग लगा देंगे। 365 दिन का भाग लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि साल में 365 दिन होते हैं और ये 1 साल का ब्याज है। 4,000 रुपये जो है पूरे साल का ब्याज है और साल में 365 दिन होते हैं। इसलिए आप 1 दिन का ब्याज निकालने के लिए 4,000 में 365 का भाग लगा देंगे। 4,000 में 365 रुपये का भाग लगाएंगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 दिन का ब्याज आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे होंगे मेरी पूरी बात को कि बैंक जो होता है वो वार्षिक ब्याज निकालता है और एफडी पे भी आपको ऐसे ही वार्षिक रूप से ही ब्याज मिलता है। सभी प्रकार के बैंकों में वार्षिक ही ब्याज यानी एनुअल ही ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि अब जो साहूकारी वाला ब्याज होता है, जो अपन इधर उधर से 1 रुपये सैकड़ा 2 रुपये सैकड़ा का ब्याज लेके आते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो वो ब्याज लेना ही नहीं चाहिए, देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गैरकानूनी है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि बैंक से ही आप ब्याज लें या बैंक से ही आप जो है लोन लें या बैंक में ही आप अपने पैसे जमा कराएं, लेकिन फिर भी लोग बाग इधर उधर लेते देते हैं। तो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कहीं पे भी गांव में इधर उधर आपको बड़े बुजुर्ग ही कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हो, देगा आप बताइए भी ये ब्याज निकालिए 2 रुपये सैकड़ा, तो आप वहाँ सोचने लग जाते हैं यार मैं कैसे निकालूंगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ कि वो ब्याज आप चुटकियों में कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपये आपने किसी को उधार दिए, 1 लाख रुपये आपने किसी को उधार दिए और उसने कहा कि 2 रुपये सैकड़ा ब्याज है। क्या कहा? 2 रुपये सैकड़ा ब्याज है। पहली बात तो सैकड़ा का मतलब होता है कि 100 रुपये, यानी 100 रुपये पे 2 रुपये, 100 रुपये पे 2 रुपये ब्याज है। साहूकारी वाला ब्याज बता रहा हूँ मैं आपको, नॉर्मल भाषा में समझिए कि 100 रुपये पे 2 रुपये ब्याज है। तो 1 लाख पे कितना होगा?
तो आप सोचेंगे तो परेशान हो जाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। जैसे आप बैंक का ब्याज निकालते हैं कि 1 लाख का 2 रुपये सैकड़ा है, तो आप क्या करो 2% निकाल लो। जैसे भी अपने 4% निकाला वैसे 2% निकाल लो, नॉर्मली निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 रुपये सैकड़ा तो 3% निकाल लो उस अमाउंट का, 4 रुपये सैकड़ा तो 4% निकालो, 10 रुपये सैकड़ा तो 10% निकाल लो। परसेंट कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, 2/100। तो 2% अपन ने कैलकुलेट किया तो कितने रुपये हुए, 2000 रुपये। लेकिन ध्यान दीजिए 2000 रुपये प्रति माह होगा। क्या होगा, प्रति माह। क्योंकि मैंने अभी क्या कहा, जो ये जो ब्याज चलता है, कौन सा, साहूकार वाला, वो प्रति माह चलता है। तो 2000 रुपये प्रति माह ब्याज। अब ध्यान से देखिए आप, 2000 रुपये 1 महीने का ब्याज हो गया आपके, 2 रुपये सैकड़ा का मतलब ये होता है। और 12 महीने का ब्याज चाहिए अगर आपको, तो 12 से गुणा कर लेंगे तो 24,000 रुपये, यानी 24,000 रुपये ब्याज जो है आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 रुपये सैकड़ा पे 1 लाख रुपये लेके आए तो साल भर का 24,000 रुपये देना पड़ेगा आपको, देने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। तो 24,000 रुपये का मतलब क्या हुआ, 24% ब्याज। कितना परसेंट हुआ, 24%। बैंक का 24% जो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 1 लाख का 24% आप निकालिए कितना होगा, 24,000 रुपये तो होगा। तो बैंक का जो है 24% हो गया, जो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इतना तो आपको महंगा लोन बैंक कभी नहीं देगा। आप अगर बैंक में कार लोन भी लेने गए तो 8% 10% पे आपको कार लोन मिल जाएगा, होम लोन भी 8 से 10% के बीच में आपको मिल जाएगा। तो आपको साहूकारी वाले ब्याज में फंसना नहीं है, क्योंकि इस ब्याज साहूकारी वाले लोन में ब्याज में बहुत ज़्यादा ब्याज लगता है। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी पूरी बात को। ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर 1 रुपये सैकड़ा का मतलब तो होता है, 1 रुपये सैकड़ा बराबर बैंक का होता है 12%। ध्यान दीजिए, अगर आप 1 रुपये सैकड़ा पे भी लेके आ रहे हैं तो बैंक का 12% जो बहुत ज़्यादा है। और 2 रुपये सैकड़ा है, जैसा भी अपन ने देखा 2 रुपये सैकड़ा, तो उसका डबल कर दीजिए, 12 का 24%। 3 रुपये सैकड़ा है तो 36%, ऐसे। तो ये सैकड़ा का मतलब होता है। तो अब आप पूरी बात को, मेरी बात को समझ गए। कैसा आपको ये वीडियो लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।